लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम दोनों को 1000 बार कहा कि दोनों को एक साथ एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक दुनिया को यही बताया कि मेरा सिर्फ एक ही भाई है, ताकि मैं दूसरे भाई को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों का खून करवा सकूं। लेकिन तुम दोनों एक औरत के चक्कर में साथ में एक ही जगह पे पहुंच गए। आप घबराइए मत भैया, जिस आदमी ने हमें देखा उसे हमने खत्म कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वो बैंक के अंदर एक मामूली सा ऑफिसर था, इसलिए मैंने पुलिस को संभाल लिया। लेकिन आइंदा तुम दोनों साथ में कहीं पे भी नजर आए तो तुम दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? खन्ना के भाई नरेंद्र पर तेजाब फेंकने के जुर्म में। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप किस पुलिस स्टेशन से आए हैं? काला चौकी से। काला चौकी से? आपको शायद ये मालूम नहीं है इंस्पेक्टर साहब कि शांति नगर दा एरिया काला चौकी विच नहीं, शैतान चौकी विच पड़ता है। जाओ जी, जाके शैतान चौकी वालों को भेजो। वाह, क्या चप्पल मारी है। चप्पल नहीं मारी साजन साहब, पंजाबी मोजड़ी मारी है कसकर। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, शैतान चौकी के एसआई को फौरन भेजो। सॉरी सर, आप मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते हैं। आप ही ने तो कहा था ना कि हमारा इलाका शैतान चौकी विच नहीं, काला चौकी विच पड़ता है। अरे ओ पंजाबन, तू अपने बैंक का हिसाब किताब बता रही है क्या? हाँ मोया, तेरे ही पापों का हिसाब गिना रही हूँ। न तुझे मालूम है और न ही इस खोते नु मालूम है कि ये एरिया किसके अंडर में पड़ता है। एक काम करो, तुम जाके डीएसपी से पूछो, अगर उसे भी ना मालूम हो तो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाओ और उधर जाके लेटर लेकर आओ। उधर बाद मैनू गिरफ्तार करना। चुप बैठती है या दूं एक? ओए, खबरदार जो मेरे पे हाथ उठाया तो मैं भी पंजाब दी शेरनी हूँ। तो क्या कर लेगी तू? क्या कर लूंगी? मेरे पास अब भी एक बोतल तेजाब दी है, तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस कमीने ने किया। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे पति दे कत्ल का मुकदमा इस अदालत विच क्यों नहीं आया? इसलिए कि पुलिस रिकॉर्ड विच एक केस ही नहीं है। पुलिस ने मेरे पति दे कत्ल का केस दर्ज ही नहीं किया। क्यों? इस शहर दे नाजायज बाप खन्ना दे डर से, या ये सोचकर कि ये तो पंजाब से आई एक मजबूर बेसहारा औरत है, ये क्या बिगाड़ लेगी? जज साहिबा, हमारे शहर दी पुलिस यहाँ दी आम जनता के साथ कैसा बर्ताव, कैसा सलूक कर दी है, शायद आप नहीं जानती। मैं बताती हूँ। अपने पति दी लाश नू लावारिसों की तरह रास्ते पे छोड़कर उनके कत्ल दी रिपोर्ट लिखवाने में काला चौकी पहुंची, और जब मैनू पता चला कि कातिल खन्ना दा भाई नरेंद्र है तो इस भड़वे ने मुझसे कहा कि शांति नगर दा इलाका मेरी पुलिस स्टेशन के हद विच नहीं आंदा, तुम शैतान चौकी जाओ। जब मैं शैतान चौकी पहुंची तो उस दलाल ने भी यही कहा कि यह इलाका मेरी हद विच नहीं आंदा, तुम काला चौकी वापस जाओ। किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी योर ऑनर। मैं थक हार के एसडीएसपी दे घर पहुंची तो इस सुअर हरामजादा भी यही कहता है कि जाओ म्यूनिसिपैलिटी से लेटर लेके आओ। Hold your tongue. जुबान संभाल के बात करो। You cannot use such abusive language against a public servant on duty. I am sorry सर, गलती हो गई जी, माफ कर दीजिए। आप जैसे जनता दे नौकरों के साथ मुझे ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक ऐसी नई जबान बनानी चाहिए
जिसमें इससे भी ज्यादा गंदी और वाहियात गालियां हो तो जैसे हरामजादों के लिए। ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव योरसेल्फ। ये तुम्हारा घर नहीं कोर्ट है, तुम यहाँ इस तरह की गालियां नहीं दे सकती। सॉरी जज साहिबा, ऐसी गालियां कोर्ट विच क्या मैं किधर भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी घरेलू औरत हूँ। पंजाब से यहाँ आके सिर्फ इसलिए बस गई थी कि वहां बहुत आतंक फैला हुआ था, खून खराबा चल रहा था, वहां मुझे मेरा सुहाग सुरक्षित नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर भी मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। जज साहिबा, एक सवाल पूछूं? अगर मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं तो क्या आप ये केस पंजाब शिफ्ट कर देंगे? क्योंकि मैं इधर दी नहीं, पंजाब की रहने वाली हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? पंजाब हो या मद्रास, बंबई हो या दिल्ली, सारा भारत एक है। कायदे कानून सबके लिए एक ही है। अगर ये सच है जज साहिबा तो हुक्म दीजिए कि खन्ना दे भाई नु गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें, उसे अदालत विच खींच कर लाए और मुजरिमों दे इस कटघरे विच खड़ा करें। ओदे बाद मेरे ते मुकदमा चलाया जाए जज साहिबा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं। ईश्वर की मैं सौगंध खाकर कहता हूं, इनके पति का खून मैंने नहीं किया। मेरी उनसे दुश्मनी ही क्या थी योर ऑनर? उन्होंने कौन से मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए थे? और मेरी पंजाबी बहन, मेरा चेहरा तो तुमने बर्बाद कर ही दिया, अब क्या तुम मेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बोलो, जो तुम मुझे फंसा रही हो? अभी तो सिर्फ चेहरा ही चलाया है मोया। अगर सच नहीं बोला तो मैं तेरी मतलब किसी और का गुनाह अपने सर ले लो? योर ऑनर, 7 मार्च की रात 11 बजे जब इनके पति का कत्ल हुआ, मैं पूना में जगमोहन मिनिस्टर साहब के साथ उनकी सम्मान सभा में मौजूद। शबाब और शराब दोनों है, मौज करते हैं। आजा। नहीं भाई साहब नहीं, दारू पीना मैंने छोड़ दिया और लड़कियों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। जी हाँ योर ऑनर, ये आधा जला हुआ आदमी पूरा सच बोल रहा है। 7 मार्च की रात को 11 बजे ये मेरे साथी था, राज्यसभा के सदस्य जीवन राम की सम्मान सभा में, और उस सम्मान सभा में मैं चीफ गेस्ट था। और आप तो जानती हैं कि सम्मान सभा हो या शोक सभा हो, हम नेता लोग कभी अकेले नहीं जाते, साथ में अपने चमचे लोगों को लेकर, मेरा मतलब है अपने कारिंदों को साथ लेकर ही जाते हैं। उस सभा की कुछ तस्वीरें सबूत के तौर पे हाजिर हैं, आप देख लीजिए। इन तस्वीरों से यह साबित होता है कि मिस्टर नरेंद्र 7 मार्च की रात को 11 बजे मिनिस्टर जगमोहन जी के साथ पूना में थे। इसलिए ये अदालत इन्हें रिहा करते हुए पुलिस को हुक्म देती है कि वो जल्द से जल्द असली कातिल का पता लगाए। हाँ। तो ये है तुम दोनों की असलियत। तमाम गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुजरिम सोनी ने ही नरेंद्र पर तेजाब फेंककर जान से मारने की कोशिश की। लिहाजा ये अदालत सोनी को मुजरिम ठहराती है। यही ऑनर, अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले एक बार इन दोनों को गौर से देख लीजिए। ऑनर, सच्चाई यही है जो कि आप देख रही हैं। इन दोनों ने फिल्मों की तरह कोई नकाब नहीं पहना हुआ है, बल्कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, खन्ना के सगे भाई। लेकिन खन्ना ने इस राज को आज तक दुनिया से छुपा के रखा। खन्ना के जुर्म करने का तरीका यह था ये ऑनर कि वो एक से खून करवाता था
और दूसरे से जानबूझकर किसी दूसरी जगह ऐसे काम करवाता था कि वो पब्लिक की नजरों में आ जाए। योर ऑनर, 2 बार तो मैं खुद इनकी चालों का शिकार हो चुका हूं, जिसकी वजह से मेरे और मेरे भाई के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। योर ऑनर, ये सिर्फ सोनी जी के पति की कातिल ही नहीं, बल्कि इन्होंने और भी बहुत से कत्ल किए हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन तमाम गुनाहों के सिले में इन दोनों कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। इस मुकदमे की पूरी जांच पड़ताल के लिए ये अदालत इन दोनों भाइयों को जुडिशियल कस्टडी में लेने का हुक्म सुनाती है। मिसेस सोहनी पर हुए जुल्म और इनकी दिमागी हालत को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। खाली हाथ चले आते हैं भाई 14 तारीख को। हवलदार साले, हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे। अबे हार्डवेब, तूने हमारे चेहरों से सच्चाई का नकाब उतारा ना, अब जब तक मैं तेरे चेहरे पे कफन का नकाब नहीं डालूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। खन्ना, अगर मेरे भाई के जिस्म पर इतनी सी भी खराश आई ना तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का वो हाल करूंगा कि पूरे शहर की पुलिस तुम लोगों के मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। कोई तकलीफ नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आने वाली तकलीफ के लिए तुम दोनों भाई तैयार है ना? हाँ तैयार रहेंगे। चल हवा ले जाओ इन लोगों को अंदर। तू क्या देख, चल 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 चल। दीपक, मेरे भाई, मैंने तुझे बहुत गलत समझा यार। मेरी इस गलती को माफ कर सकता है तू? नहीं सूरज, क्या बात कर रहा है तू? इसमें तेरी क्या गलती है? अरे भाई भाई के बीच में ऐसा कभी कभी हो जाता है। दीपक पागल, आज तो तूने कमाल कर दिया। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगी। अच्छा, चलती हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हैं आप? वापस अपने गांव पंजाब। लेकिन वहां तो तुम यही कहना चाहते हो ना कि वहां तो बहुत गोलियां चल रही हैं, हर तरफ आग लगी हुई है। तुम ही बताओ, आज देश तक कौन सा ऐसा कोना है जहां आग नहीं लगी हुई है? एक बात कहूं, हमारे देश को खतरा बाहर के मुल्कों का नहीं है, बल्कि हमारे ही देश में छुपे हुए उन आतंकवादियों से है, उन गुंडों से है जो हमारे देश की जड़ें अंदर ही अंदर काट कर उन्हें खोखला बना रहे हैं। मिटा दो उन्हें, खत्म कर दो उन्हें, ताकि ताकि मुझ जैसी औरतों का सुहाग बना रहे। और उन्हें खत्म करने के लिए हमें जरूरत है तुम जैसे पुलिस वालों की। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पुलिस का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अफसर तुम्हारी ही तरह ईमानदार और बहादुर हो। खुश रहो वीरा, खुश रहो। सत श्री अकाल।